हाँ जी भाई, आज अपने को एघोष और सहघोष देखने हैं और प्लस में अल्पप्राण महाप्राण देखने हैं। ठीक है भाई, करें शुरू। तो लगाओ आगे। स्वर तंत्री कौन सी तंत्री है? काफी सारे पेपरों का दौर दूर खत्म हो गया, क्या नहीं है? इस महीने में पुलिस 4th ग्रेड के एग्जाम, बड़े एग्जाम हो गए हैं। ठीक है, हाँ। अब 2 नवंबर को वीडियो का एग्जाम है, तो चलो उसके बाद 4th ग्रेड आ जाएगी फिर दोबारा हाई कोर्ट की। तो लिखो, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखो, सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एघोष, नंबर 2 सहघोष। या इसको आप घोष भी लिख सकते हो, एघोष और सहघोष। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो एघोष के बारे में। एघोष लिखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? एघोष। उसे एघोष कहते हैं व्यंजन। इनकी संख्या कुल 13 होती है। 13। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन एक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है। जैसे कैक है, ठीक है, तो लिख लो जैसे कैक है, चैच है, टैट है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थैप, टैप है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का क्या है? पहला और दूसरा व्यंजन। इसके अलावा तीनों शय, तो प्रत्येक वर्ग का 5 × 2 बराबर कितने हो गए? 10 और 3 ये हो गए शय, तो कितने हो गए टोटल? हो गए ना 13। समझ में आए कौन कौन से हैं? किसी को नहीं समझ में आए पूछ लेना कि कौन से 13 हो गए, सर पता ही नहीं चला। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कौन कौन सा है? क्या है भाई? एघोष। एघोष है पहला और दूसरा क्या है? एघोष। कौन कौन से हैं वो आप बताओ। और प्लस में क्या है? तीनों। तो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? 13। लिख ली सबने? यस। अब लिखो नंबर 2 सहघोष। सहघोष जिसके अंदर क्या घोषणा की जा रही है, तो लिखो
हाईकोर्ट एलडीसी में तो आपको पता ही है 50 हाईकोर्ट एलडीसी निकलता है मुंह से। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में आपको पता है 50 नंबर की हिंदी है, सबसे भारी हिंदी है। तो लिखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? घोष या सहघोष। घोष को गूंज भी कह सकते हो आप, गूंज होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? तो लिखो 20, यानी कि 20 तो व्यंजन आते हैं और प्लस में क्या आते हैं? 11। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 31 है। टोटल संख्या कितनी है? 31। 31 कौन कौन सी? अगर नहीं पता तो लिख लो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। एक तो ये होता है, और यह रह ल व, यह रह ल व होता है। ठीक है, और कौन होता है बताओ? है होता है। और तो प्रत्येक वर्ग का है तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 वर्ग है, 5 दिया 15, 15 और ये कितने हो गए? 5, 20 और 11 प्लस क्या हो गए? स्वर। टोटल संख्या कितनी होगी? होगी ना 31। बस डन है भी। ये लो, तो ये हमने पढ़े स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ए घोष और सह घोष। कंप्लीट है आपके। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। मिटो दूं ये? सबने लिख लिए होंगे? कौन रह गया? ये है घोष है, वो घोष है। अब भी फोटो आएगी तो मैंने उड़ा दी। ठीक है, ओके अभी चलो। अब लगाओ आगे प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे अपने और। ठीक है, प्राण तत्व, प्राण वायु, श्वास, कुछ भी लिख सकते हो, के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये भी व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अभी सेकंड ग्रेड में यहीं से प्रश्न आया था, अल्प प्राण और महाप्राण से। मैं हमेशा कहता हूँ यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ही। ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं होते अल्प कौन से है, कम कौन से है, ज्यादा कौन से। तो अल्प का मतलब क्या होता है? कम, जहां से कम प्राण निकलते। तो लिखो जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखो अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? हाँ, तो लिखो पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आएगा। तथा यह रह ल व,
ये रह लेवे, ठीक है। और सभी स्वर आएंगे, ठीक है, ओके है। तो ये अल्पप्राण है, इसमें 19 तो व्यंजन आते हैं, 19 व्यंजन आते हैं, प्लस में 11 स्वर आते हैं। तो इनकी कुल संख्या भी पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये सब अल्पप्राण है। अनुस्वार को गिन लेते हैं, कई लोग वैसे 30 ही आएंगे, 30 ही लोग, ठीक है। 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर, क्योंकि अनुस्वार स्वर में ही आदत है, इसलिए 11 दिन में मेन मानते हैं, ठीक है। हो गया। अब लिखो महाप्राण, जिसमें ज्यादा प्राण निकल जाते हैं, तो सारे निकल गए, आदमी मरण जी सोचे। तो लिखो जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास, अधिक श्वास, ठीक है, की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। नाम से पता लग रहा है, महा मतलब ज्यादा। ये कुल 14 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो तीनों शय, तीनों शय और है भी महाप्राण है। चार तो यही आगे, और पीछे क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा है, चौथा। तो 5 वर्ग के ये आगे 2-2 करके, तो 10 वो हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए टोटल? बस कहानी खत्म। अब एक नोट लगा के लिखो, लिखो सभी स्वर, सभी स्वर सहघोष, सभी स्वर सहघोष। आप ऊपर जाके देखो, स्वर सहघोष थे कि नहीं थे? है ना? सभी स्वर सहघोष। वह अल्प प्राण होते हैं, ये भी प्रश्न है। सभी स्वर सहघोष होते हैं और अल्प प्राण। डन है? ये लो जी, ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? वर्ण के बारे में। भाषा का पहला टॉपिक है वर्ण, इसके बिना भाषा आपकी इनकम्प्लीट। ठीक है भी, तो अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? ओके, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको बताइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा समास। बस इतना ही पढ़ना था, और जितना किताबों में दिए था कौन ही पढ़ना, इतना पढ़ लियो बहुत है, मेन मेन सारे करा दूँ।